कुछ सब्जियाँ होती हैं जिनको वैरायटी में लाया जा सकता है, उन्हीं में से एक पालक है। पालक को बनाएँगे आज हम दाल के साथ, दाल चना के साथ पालक की ये मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पालक दाल की या दाल पालक की इस छोटी सी रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। बहुत मज़ेदार ढाबा स्टाइल में ये दाल पालक बनने वाला है। हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। तो हमने यहाँ पे दाल पालक ले ली है, आधा किलो के करीब हमने पालक ले ली है और 1 पाव के करीब हमने दाल ले ली है। पालक बनाते हुए ये वाली बूटी जो है वो आपने निकाल देनी है, नहीं तो आपकी पालक जो है वो कड़वी बनेगी। सबसे पहले आपने दाल चना को लेना है, चुनना है, साफ करना है और घंटा 1.5 घंटा पहले भिगो के इसको रख देना है। फिर जी आपने इसको सिंपल बॉयल करना है। आपने इसमें हल्दी और नमक ऐड करना है। जब इसको बॉयल आ जाएगा तब आप नमक और हल्दी ऐड करके इसको बॉयल कर लेंगे सेपरेट से। उसके बाद ये आपने पालक को काट लेना है, चुन लेना है, साफ कर लेना है, धो लेना है और जब दाल आपकी गल चुकी होगी तो फिर आपने पालक जो है उसको बॉयल करने के लिए रख देना है। तो दाल और पालक दोनों ही बॉयल करेंगे आप। और दूसरी तरफ हमने जी दाल को अलग बर्तन में निकाल दिया है। बहुत अच्छी सी दाल जो है वो बॉयल हो चुकी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में दाल जो है वो बॉयल हो जाती है अगर आपने उसको अच्छे से पहले भिगो के रखा होगा। तो पालक भी हमने बॉयल कर ली है, दाल भी बॉयल कर दी है। दूसरी तरफ हमने जी हांडी का मसाला जो है वो तैयार करना है। हमने प्याज जो है उसको चॉप कर लिया, उसको काट लेना है आपने। उसके साथ फ्रेश लहसुन जो है वो कूट के ऐड कर देना है। हल्का सा जैसे ही ब्राउन होगा तो आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करने के साथ आपने इसमें टमाटर ऐड कर देना है, कूटी हुई हरी मिर्ची और अदरक ऐड कर देना है और साथ में दीगर स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं जो कि दाल को चटपटा सा बनाएंगे। यहाँ पे हल्दी ऐड करनी है हल्की सी दोबारा से, फिर लाल मिर्च ऐड कर दीजिएगा, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है आपने और नमक जो है वो आप चख लीजिएगा, फिर बाद में ऐड कर दीजिएगा क्योंकि आपने पहले दाल में भी नमक जो है वो ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इनको पकाना है, अच्छे से ऑयल आ जाए और जो पानी है वो कम हो जाए, इसमें खत्म हो जाए और आपकी हांडी का मसाला जो है वो तैयार हो जाए। ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमने टमाटर वगैरह इसमें मसाले जो है वो मैश कर लेने हैं, अच्छे से बुनाई कर लेनी है। दाल और पालक जो है वो बॉइल्ड हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा हांडी का मसाला जो है वो भी लगभग तैयार हो चुका है, बहुत मजे का लग रहा है। तो ये रहे हमारे जी दाल और पालक। अच्छा जी, एक जो अहम बात मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आपने दाल और पालक को अलग अलग बॉयल करना है, सेपरेट बॉयल करना है आपने दाल और पालक को। अगर आप एक साथ बॉयल करेंगे तो वो क्या रीजन है आपकी हांडी कड़वी बनेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने जी पालक को बॉयल किया और फिर उसको अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया था ताकि ये अच्छी सी बिल्कुल नरमो मुलायम हो जाए और अच्छे से इसको पीस लेना है। तो आपने भी इसको ग्राइंड कर लेना है तो काफी अच्छी रहेगी ये दाल और पालक। तो हमने देखें ग्राइंड की हुई पालक इसके अंदर ऐड कर दी है और फिर इसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि ऑयल आ जाए और पालक के अंदर जो पानी था वो खुश्क हो जाए। उसके बाद जी फिर हमने ऐड कर देनी है चने की दाल को जो कि बॉइल्ड हमने रखी हुई थी। तो इसी तरह से इसको भी 4-5 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे, अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो पालक और दाल चना के अंदर पानी था वो खत्म हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी आ जाए, अच्छा सा इसके ऊपर जो तरी है ऑयल वो आ जाए। तो समझे आपकी हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब वो बात कर लेते हैं कि दाल और पालक को अलग अलग क्यों बॉयल करना है। अगर आप पालक और दाल को एक साथ ही बॉयल करेंगे तो पालक के अंदर होता है कड़वा पानी। जब पालक अपना पानी छोड़ती है तो वो पानी काफी कड़वा होता है। तो इस तरह से अगर आप दाल और पालक को एक साथ बॉयल करेंगे तो जाहिर है वो पानी दाल में भी शामिल होगा और जब फिर आप उनको बॉयल करके तो एक ही साथ उसको पकाएंगे तो थोड़ी सी कड़वी आपकी दाल पालक बनेगी। तो इसलिए इनको सेपरेट आप रहने दीजिएगा, सेपरेट बॉयल कीजिएगा। उसके बाद अगर आप चाहें पालक को ग्राइंड कर लें ताकि ये बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाए और इसके अंदर डंडल वगैरह ना रहे। अदरवाइज अगर बॉइल्ड पालक को आप ऐसे भी पका लें तो कोई मसला नहीं, कोई हर्ज नहीं है। और जब आपने पालक को बॉयल करना है तो उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। फिर अगर आप चाहें तो उसको ग्राइंड कर लें, अगर ना चाहें तो फिर ऐसे ही आप इसको पका सकते हैं दाल के अंदर ऐड करके। तो हमारी मजेदार सी दाल पालक जो है बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, बल्कि ढाबा स्टाइल क्या बिल्कुल 5 स्टार होटल के स्टाइल में तैयार हो चुकी है। घर के खाने का किसी भी होटल या ढाबे से कोई भी मुकाबला नहीं होता, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और यहाँ पे हमने जी एंड पे दाल पकाते हुए जब इसके ऊपर ऑयल आ गया था तो उसके अंदर हमने ऐड कर दी थी काली मिर्च। काली मिर्च ऐड करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है और मजीद इसके ऊपर ऑयल आएगा। और फिर अगर आप चाहें तो धनिया, हरा धनिया जो है वो आप ऐड कर सकते हैं जस्ट फॉर फ्लेवर के लिए और खूबसूरती के लिए। अदरवाइज में
इसमें हरे धनिया की जरूरत नहीं है। तो मज़ेदार लंच और डिनर आप इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त। रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।